में हम बात करेंगे रॉटवाइलर वर्सेस जर्मन शेपर्ड के बारे में। अगर आप इन दोनों में से कोई भी डॉग ब्रीड लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या खास बातें होती हैं इन दोनों डॉग ब्रीड्स के बारे में जो दोनों को थोड़ा बहुत अलग बनाती है। तो गाइज, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि द अल्टीमेट चैनल ने अपने सभी सब्सक्राइबर फैमिली मेंबर्स के लिए कुछ मर्चेंडाइज टी शर्ट्स लॉन्च किए हैं जो कि डॉग लवर से रिलेटेड है। और भी कई टी शर्ट्स है जो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में लिंक्स दिए हुए हैं, आप अमेज़न से उनको खरीद सकते हैं। तो गाइज, अब बात करें जर्मन शेपर्ड और रॉटवाइलर की, तो आपको तो पता ही होगा ये दोनों डॉग ब्रीड इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में काफ़ी फेमस डॉग ब्रीड है और लगभग हर डॉग लवर इन दोनों ब्रीड को ज़रूर जानता होगा। इन दोनों डॉग्स की रेपुटेशन इंडिया में जानी जाए तो जर्मन शेपर्ड को खासकर अच्छा डॉग माना जाता है क्योंकि वो पुलिस के साथ काम करते हैं, काफ़ी फेमस डॉग ब्रीड है और अपने ओनर के लिए भी काफ़ी लॉयल होती है और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। लेकिन रॉटवाइलर को खैर उतना अटेंशन नहीं दिया जाता क्योंकि लोग समझते हैं कि रॉटवाइलर जर्मन शेपर्ड से ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं या फिर काफ़ी एग्रेसिव डॉग ब्रीड है रॉटवाइलर। बिकॉज आपके व्हाट्सएप में भी शायद ऐसी कोई वीडियोस आती होगी कि रॉटवाइलर ने किसी का पैर पकड़ लिया, किसी को काट लिया, किसी को मार दिया। ऐसी बहुत सी वीडियोस आती रहती हैं और ऐसे केसेस भी बहुत से न्यूज़ में आते रहते हैं। लेकिन अगर आप एक ट्रू डॉग लवर है तो आपको पता होगा कि रॉटवाइलर कोई ऐसी डॉग ब्रीड नहीं है, वो एक काफ़ी अच्छी डॉग ब्रीड है। हाँ, हालांकि थोड़ी सी एग्रेसिव होती है, अच्छी गार्ड डॉग ब्रीड है इसलिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर किसी को काट ले बेवजह। कुछ तो रीज़न होता ही है, उसमें से ज़्यादातर टाइम ओनर की भी गलती होती है कि ओनर अपने डॉग को अच्छे से संभाल नहीं पाते या फिर उनको अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाते, सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं करवाते, लोगों से नहीं मिल पाते। सो अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर है और रॉटवाइलर लेने का सोच रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रॉटवाइलर ना ही लें, क्योंकि आपको अगर डॉग के साथ कुछ ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है कि उनको कैसे संभालना है, कैसे रखना है, कैसे लोगों से मिलवाना है, तो रॉटवाइलर जैसी रॉयल ब्रीड आप नहीं संभाल पाएंगे। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो फर्स्ट टाइम डॉग ओनर होते हैं वो रॉटवाइलर को ज़्यादा टाइम बांध के रखते हैं या फिर किसी से मिलने नहीं देते, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है और बार बार बंधे रहने की वजह से काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो जाता है। जब वो किसी से मिल नहीं पाता, किसी के पास जा नहीं पाता, कुछ एक्सपीरियंस नहीं गेन कर पाता, तो उसको थोड़ा चिड़चिड़ापन लगने लगता है, जिस वजह से वो थोड़े थोड़े एग्रेसिव भी बनने लग जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी फर्स्ट टाइम रॉटवाइलर ओनर्स देखे हैं मैंने जो अपने डॉग को काफ़ी अच्छी तरीके से संभालते हैं। उनके घर में बच्चे भी हैं, उनके फैमिली में काफ़ी लोग रहते हैं और उनका डॉग भी एकदम उनके बच्चे की तरह ही रहता है और हमेशा उनके साथ आसपास घूमता रहता है, खेलता है, फिरता है, लोगों से मिलता है। हालांकि वो नेचुरली गार्ड डॉग है तो वो गार्ड डॉग तो रहेगा ही और अपने ओनर को प्रोटेक्ट करेगा ही, लेकिन बेमतलब किसी को काट लेना या फिर चिड़चिड़ा बने रहना ऐसा नहीं होता। तो एक सिंपल सा लॉजिक है कि गुड ओनर इज इक्वल टू गुड डॉग। अब बात करें जर्मन शेपर्ड की, तो अगर आप ये डॉग ब्रीड लेने वाले हैं तो इसके साथ भी रॉटवाइलर वाले कुछ रूल्स आते हैं साथ में, जैसे कि इसको हमेशा बांध के नहीं रखना, इसे हमेशा घर में बंद करके नहीं रखना, अकेले ज़्यादा टाइम नहीं रखना। बट जीएसडी में एक ये क्वालिटी होती है कि वो अपने फैमिली को अच्छे से समझते हैं। आपके घर में चाहे छोटे से छोटे बच्चे हो या फिर कोई एज्ड लोग हो, जर्मन शेपर्ड अपनी फैमिली को अच्छे से समझ पाते हैं कि कौन अपना फैमिली मेम्बर है और कौन स्ट्रेंजर है जो हार्म पहुंचा सकता है। बट जीएसडी के लिए वही उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं जिनके साथ वो बचपन से रहा है या फिर अगर आपके घर में वो काफ़ी टाइम से रह रहा है। अगर बाई चांस आपका कोई रिलेटिव अचानक से सडनली घर में आ जाता है और आपका जीएसडी उससे फर्स्ट टाइम देखता है तो उसको भी थोड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि कौन है ये बंदा, कहाँ से आया है, कैसा स्मेल करता है, तो वो उनके पास ज़रूर जाएगा। और मैं तो कहूँगा आप उनके पास जाने दीजिए, स्मेल करने दीजिए, अनलेस वो बंदा डॉग से काफ़ी ज़्यादा नहीं डरता, तो फिर थोड़ा बहुत स्मेल करने के बाद वो आपका जीएसडी अपने आप ही शांत होकर बैठ जाएगा। आप ये ट्राई कर सकते हैं या फिर ऐसा हो सकता है कि आपकी बात अगर वो कुछ ज़्यादा ही मानता है तो आपके घर में जो भी आए लोग आप उसको बस बोलिए कि साइड में बैठ जाओ, तो वो साइड में जाके बैठ जाएगा उसी रूम में। लेकिन उसे बांधने से अच्छा ही है कि उसे ये मैनर सिखाया जाए कि साइड में बैठ जाओ, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग अपने डॉग को कोई आता है तो घर में बंद कर देते हैं या फिर किसी से मिलने जुलने नहीं देते। हाँ, फर्स्ट कुछ मंथ्स के लिए, ये किसी भी डॉग के साथ हो सकता है, जब फर्स्ट कुछ मंथ्स के लिए वो लोगों से मिलता है, खेलता है और
इधर उधर घूमने जाता है तो काफ़ी लोग प्यार करते हैं उसे। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है 4 मंथ्स के आसपास का, तब GSD जैसी डॉग ब्रीड को लोग संभाल के रखने लगते हैं कि हाँ ये डॉग मेरे तक ही रहे, किसी को जाके काट ना ले। अगर पार्क में भी लेके जा रहे हैं तो अकेले अकेले घुमा रहे हैं। कोई बंदा अगर घर में आता है तो उसे दूसरे रूम में बंद कर दिया या फिर दूसरे रूम में चेन से बांध के रख दिया। एंड ये चीज़ आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है कि वो लोगों से ज़्यादा मिल नहीं पाता है, इस वजह से शायद से वो एग्रेसिव हो जाए। तो मैं तो कहूँगा कि अगर आपके पास GSD जैसी डॉग ब्रीड है तो उसे लोगों से मिलने दीजिए। एंड हाँ, वो डॉग है तो हो सकता है कि वो ज़रूर काटे। मेरे टॉम ने भी मुझे बचपन में काफ़ी बार काटा है, मेरे पैर में, हाथ में। रोमियो ने भी कई बार काट चुका है, बिकॉज वो डॉग है। वो उनको पता नहीं होता कि वो काटना सही है नहीं है। गलती से कभी कभार दांत लग जाता है या फिर कभी कभार हम उनको ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं तो दांत चल जाते हैं उनके। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के काटते हैं कि हाँ मैं इसको काट के ही छोड़ूंगा। डॉग या फिर कोई भी एनिमल किसी रीज़न की वजह से अटैक करते हैं, और उस रीज़न को अगर हम नहीं समझ पाते तो हमें लगता है कि वो डॉग एग्रेसिव है और ये डॉग पागल हो चुका है, ये डॉग फालतू में काट रहा है। ऐसी बातें हम सोचने लगते हैं, लेकिन कोई भी एनिमल बिना रीज़न के अटैक नहीं करता। तो गाइज, ये था हमारा आज का एपिसोड जर्मन शेपर्ड वर्सेस रॉटवाइलर के बारे में। उम्मीद